प्रेरितों की किताब अध्याय 4 में अगर हम पढ़ें आपके लिए, तो वहाँ कुछ ऐसा लिखा गया है। हमारे साथ प्रेरितों अध्याय 4 में जाइए और वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा गया है। हालेलुया। वहाँ हम पढ़ेंगे 31 आयत को हम पढ़ेंगे आपके लिए। प्रेरितों 4 के 31 में आपके लिए कुछ ऐसा लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर चुके, जब तक वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया तुरंत, लेकिन जब वो प्रार्थना कर चुके, मतलब प्रार्थनाओं का जो समय होता है, हम उन प्रार्थनाओं को, टाइम को प्रभु के साथ समर्पित होकर के उस प्रार्थना के समय को पूरा किया, प्रभु के साथ प्रार्थना कर चुके, तो लिखा है कि तो वह स्थान जहां यीशु मसीह के चेले बैठे हुए थे वो हिल गया, मतलब वो धरती वहां हिल गई। और लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। तो इस वचन को नोट करिए कि प्रभु आपसे, हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वो बैठे थे क्या हो गया? हिल गया। जो विषय पर विनती कर रहे थे, जो उनके पास एक विषय था कि प्रभु मैं इसलिए दुआ कर रहा हूं, परमेश्वर के साथ जो प्रार्थनाओं को हम लोग कर रहे हैं, और जैसी हम इन प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं, हमारे लिए प्रभु बड़ा काम करेंगे। आमीन। प्रेरितों अध्याय 5 वचन 1 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां पर हमारे साथ इस वचन को सीखना है आज। प्रेरितों अध्याय 5 और वचन 1 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। यहां बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं और वहां लिखा है कि हनन्याह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से, लिखा है कि उसके दाम में से वे कुछ रख छोड़ा, पैसे को अपने पास रख छोड़ा। और लिखा है कि यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग ला करके वह प्रेरितों के आगे रख दिया। तीसरा ही है, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? वचन को पढ़ते जाइए। और भूमि के दाम में कुछ रख छोड़े। वचन 4 को आइए। जब तक वह तेरे पास रही, पतरस कहता है, क्या तेरी ना थी? और जब वह जमीन बिक गई तो क्या वो तेरे वश में नहीं थी? सब वश में था। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? अपने मन में क्यों विचारी? ये प्रश्न आप अपनी डायरी पर भी नोट कर लीजिएगा हमेशा के लिए। मन में क्यों विचारी? तो देखिएगा, हम इसका रहस्य आपको बताएंगे। तो कि शैतान जो आपके जीवन में जो बात करता है, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, वो आपके मन में बात करती हैं। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। वचन 5 को पढ़ेंगे तो लिखा है, ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। हनन्याह गिर गया। हनन्याह उस आत्मिक सम्मेलन का, आत्मिक संसंग का एक व्यक्ति था और वो प्राण छोड़ दिया। लिखा है कि वो मर गया। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और उसको बाहर ले जाकर गाड़ दिया। वचन 7 पढ़िए। फिर वहां बाइबल कहती कि लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जान करके भीतर आती है, पतरस के पास आती है। और तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तूने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में हमने बेचा। ओके, आगे पढ़िए। तब पतरस ने उससे कहा, क्या यह बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वचन 10 को पढ़ेंगे तो ठीक लिखा है कि तब वह तुरंत उसके पांव पर गिरी और वो प्राण छोड़ दिया। और वो जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ उसको क्या कर दिया? गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देखिए, यहां एक महत्वपूर्ण बात को हम समझेंगे। एक आत्मिक व्यक्ति को क्या चीज समझना है ताकि उसकी सामर्थ्य खत्म ना हो, और हम अपनी आत्मिक जिंदगी को किस तरीके से पवित्र कर पाए, हम अपने आत्मिक जिंदगी को किस तरीके से सही मार्ग पर लेके चल पाए, यह स्थिति को हम लंबे समय तक कैसे
प्रभु के आगमन तक, अपने जीवन काल तक कैसे सुरक्षित रखेंगे, किस तरीके से हम प्रभु के बल को, परमेश्वर की सामर्थ्य को लगातार अपने आत्मिक जीवन में अनुभव करेंगे, देखेंगे, ये कैसे होगा। हम जो चीजें प्राप्त कर रहे हैं शायद वो अभी चीजें हमारे अंदर महसूस नहीं हो रही, परंतु परमेश्वर आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है, क्योंकि आपने वचन को पूरा किया है। जरा ध्यान से सुनिए, आपने वचन को पूरा कर दिया है, और जब आपने वचन को पूरा किया है तो वो जो वचन पूरा करने के कारण जो आपके परिवार में आशीर्वाद आए, जो आपके परिवार में परमेश्वर का फेवर मिला, परमेश्वर का पक्ष आपको मिला, परमेश्वर का बड़ा हाथ आपके परिवार में दिखाई दिया, वो लंबे समय तक, जब तक आप जीवित रहो, इतने समय तक जब तक आप इस धरती पे रहो, वो परिस्थिति हमेशा दिखाई देती रहे, प्रभु का बलवंत हाथ हमें हमेशा दिखाई देता रहे, उसकी उपस्थिति हमारे लिए हमेशा दिखाई देती रहे, उसका सामर्थ, उसका आशीर्वाद, उसका चलन हमारे लिए लगातार दिखाई देता रहे। कैसे इस आत्मिक परिस्थिति को कैसे हम स्थिर कर पाएंगे, इस आत्मिक परिस्थिति को हम अपने जीवन में हमेशा कैसे अनुभव कर पाएंगे, इस बात को लेकर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। आपको जिस तरीके से आप परमेश्वर के राज्य में सक्रिय बने हैं, प्रभु के राज्य में विश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए आपने अपने मनों को तैयार किया है, जिस तरीके से आप चर्च आने के लिए अपने आप को तैयार किया, जिस तरीके से उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए अपने आप को तैयार किया, यह एक एनर्जी है, यह एक उत्साह है, यह एक जोश है। तो इस चीज को हमें हमेशा कंटिन्यू बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जरा बातों को समझिए। अगर हनन्यान के जीवन के बारे में अगर हम देखें तो वहां बाइबल कहती है कि हनन्यान जब जमीन को बेच करके परमेश्वर के दास के हाथ में देने के लिए आता है। देखिए, परमेश्वर आपके जमीन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, धन नहीं चाहता है, वो नियम चाहता है, वो फल चाहता है, पौलुस कहता है। तो वहां देखिए, अगर हम समझें कि हनन्यान और जो सफीरा है ये पति पत्नी है, ये पति पत्नी जब जमीन को जैसे ही परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान के तौर पर, जरा देखिएगा, बलिदान के तौर पर, ऑफरिंग के तौर पर, दशवांश के तौर पर, उठाई हुई भेंट के तौर पर परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का निश्चय किया। किसके राज्य के लिए बोने का निश्चय किया? परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए। जैसे ही पतरस और हनन्याह ने इस चीज का निर्णय लिया, उनके मन में कौन बात किया तुरंत? जरा इस बात को समझिएगा। वहां देखिए, वचन पढ़िए, लिखा क्या है? परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आप इसको समझिए, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होते हैं, यही है हमारी स्पिरिचुअल कमजोरी जिसे शैतान पकड़ता है। आप कहां कमजोर हो, शैतान इस बात को ढूंढता है। आप प्रेयर में कमजोर हो, आप वचन नहीं पढ़ते हो, यहां कमजोर हो, या आप पवित्रताई में जी नहीं पाते, यहां कमजोर हो, या आप गुनाह में, व्यभिचार में चलते हो, यहां आपकी कमजोरी है। कमजोरी शैतान देखता है और उसी कमजोरी के माध्यम से, उसी कमजोरी के रास्ते वो आपके पूरे जीवन को नष्ट करना चाहता है। जरा ध्यान से समझिए, हनन्याह और सफीरा जो जमीन को बेच करके परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु के दास के हाथों में रखने के लिए तैयार हुए, तभी उनके मन में शैतान ने क्या बातें डाल दी। मैंने कहा ना कि शैतान आपके मन में बात कर सकता है, क्योंकि याद रखो वो आत्मा है, शैतान आत्मा है, वो आपके मन से बात कर सकता है, वो आपके मन में बुरी चीजें दे सकता है। तो इस जगह पर हमें किस बल की जरूरत है? हमें अपने विजडम के अंदर, हमें अपने समझ के अंदर, हमें अपने सोच के अंदर किस ताकत की जरूरत पड़ती है? कौन सी ताकत की आवश्यकता है? इस आत्मिक ताकत की।
हमारे अंदर हम जिस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे जैसे हम इस प्रभु के प्रति एक्टिव हो रहे हैं, क्रियाशील बन रहे हैं और आत्मिकता के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो रही है, हमारी समझ स्ट्रांग हो रही है। हम शैतान की चाल को समझ सकते हैं, हम दुष्टात्मिक चाल को समझ सकते हैं और हम संकट से और हम विपत्ति से बच जाएंगे। यहां देखिए वचन में क्या लिखा। पतरस ने कहा तेरे मन में शैतान ने यह बात डाली और तूने उस बात को क्या कर लिया, अपने मन के अंदर सक्रिय बना लिया, अपने मन के अंदर एक्टिव कर लिया। शैतान कौन सी बात कह रहा है? परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु के दास उस धन को परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने के लिए तैयार हो रहे थे, और जब बीज बोने के लिए तैयार हो रहे थे तो उसी बीच में शैतान क्यों बात किया? अगर हम आपसे सवाल पूछें, साफ साफ जाहिर होता है कि यदि आप परमेश्वर के रूल को पूरा करते हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो, तो आप में परमेश्वर सक्रिय होगा, आप में पवित्र आत्मा शक्तिशाली रीत से प्रकट होगा। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में हर शैतान के बल टूट जाएंगे, शैतान को यह पता है। इसीलिए वो पहला वो प्रयास क्या करता है कि आप कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा ना कर सकें, आप परमेश्वर के वचन को अधूरा रख पाएं, ताकि वहां शैतान काम कर सके। परमेश्वर का वचन यदि आप में अधूरा हुआ तब शैतान काम करेगा, और यदि परमेश्वर का वचन आप में पूरा हुआ तो परमेश्वर काम करेगा। जिसको आप मौका दे रहे हो, परमेश्वर को मौका दे रहे हो, तो उसका वचन पूरा करो। जब उसका वचन आप पूरा करोगे वह प्रतिफल के साथ आएगा। शैतान को यदि आप मौका देंगे वो नाश के साथ आपके अंदर आएगा, पाप और व्यभिचार के साथ आपके अंदर आएगा। और देखिए यहां पर हनन्यान और सफीरा ने, पतरस ने 3 वचन में लिखा कि हे हनन्यान, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पवित्र आत्मा से झूठ बोले, याद रखना बड़ी घातक बात है कि हम पवित्र आत्मा से जब झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के दास के सामने जब झूठ बोलते हैं, वो बहुत घातक बात होती है। यहां देखिएगा पहले आयत में लिखा है कि सफीरा, हनन्यान सफीरा ने कुछ भूमि बेची थी। भूमि बेचने के बाद पैसा भी उनका था, सब कुछ उन्हीं का था, ऐसा पतरस ने कहा। पर यहां पर बात आती है झूठ बोलने की, परमेश्वर के राज्य के प्रति झूठ बोलने की। समझ रहे हैं? परमेश्वर के राज्य के प्रति झूठ बोलने की। अब जब उन्होंने झूठ को बोल दिया तो हम देख रहे हैं क्या चीज, कि हनन्यान और सफीरा दोनों को दोनों मर गए, क्योंकि दोनों ने सहमति जताई थी कि हम परमेश्वर के दास से झूठ बोलेंगे। तो उन्होंने अपनी आत्मिक बल को शक्तिहीन में बदल दिया। हनन्यान और सफीरा ने अपने आत्मिक जिंदगी को बिखराव में बदल दिया। उनके जीवन में अब परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं रह गई, अब उनके जीवन में शैतान को काम करने का मौका मिल गया, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, मतलब परमेश्वर से झूठ बोला। और इस झूठ बोलने के कारण उनकी जिंदगी में क्या रिजल्ट आया कि वे वहीं पर मर गए, दोनों खत्म हो गए। याद रखना इस बात को कि यहां पर देखिएगा, आज वही हमें समझने की जरूरत है कि हम जो प्रभु के साथ संगति करते हैं, उस सच्चे परमेश्वर को और परमेश्वर के पुत्र यीशु में अनुग्रहपूर्ण जीवन की परिकल्पना करते हैं, अनुग्रहपूर्ण जीवन के विषय को एक विश्वास के साथ पाने का प्रयत्न करते हैं, एक आत्मिक प्रयत्न करते हैं, तो उस दशा में शैतान हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को डालने का प्रयास करेगा। और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप वचन को सुने। जब आपको वचन पता रहेगा या आप वचन सुने रहोगे, आपको मालूम रहेगा, तब शैतान कुछ भी आपके अंदर गड़बड़ी नहीं कर सकता।
अन्यथा जब आप नियम को तोड़ेंगे तो आप दोषी ठहरते हैं। याद रखिए, आप नियम तोड़ते हैं, वचन को पूरा नहीं करते हैं, तो अधूरी परिस्थिति आपके घर में उतरती है, अधूरा जीवन आपके अंदर होता है, या हम कहेंगे कि शैतान का जोर, उसका बल आपके घर में दिखाई देता है, आपके दिलो दिमाग में दिखाई देता है, जिससे कि हम सुरक्षा महसूस नहीं कर पाते। हम अपने जीवन को, हम अपने आत्मिक जीवन को बहुत ही खतरे में महसूस करते हैं, और वो खतरा बन ही जाता है। हनन्यान और सफीरा पतरस के टीम के व्यक्ति थे। ये उस समय के व्यक्ति हैं जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, जब ये प्रार्थना कर रहे थे शुरुआत में पिंतेकुस्त के दिन, इन सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। पर बात किसकी सुना, ये मायने रखती है। इसलिए बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले और बहुत सारे धोखा देने वाले लोग तुम्हारे बीच में आ पड़ेंगे, पर प्रभु कहता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हमें उनके फल से पहचानना है। उनके फल का मतलब उनके व्यवहार से, उनकी बातों से, उनके चाल चलन से हमें यह जान लेना चाहिए कि ये किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। क्या ये परमेश्वर का दास है या क्या ये संसार का एक व्यक्ति है, हमें उनके फल से पहचानना होगा। पर हमारी पहचान तब सही होगी जब हम परमेश्वर की पहचान में होंगे। जब हम प्रभु की पहचान में होंगे तब हम सामने वाले को भी पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है, ये व्यक्ति आत्मिक नहीं है। और याद रखना इस बात के लिए, और यदि हम फल को नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चय ही शैतान अपने फलों से गंदे विचार, बुरे विचार, व्यभिचार और झूठ और छल की फलों से आपके निकट आता है, और आपके अंदर हनन्यान सफीरा की तरह आपके दिलो दिमाग में झूठी बातों को डाल करके आपको मौत के रास्ते लेके चला जाता है। और ऐसे ऐसे कई ऐसे प्रभु के दास और दासी जो प्रभु के निकट तो आते थे, समय व्यतीत किया, प्रभु ने उन्हें मौत से बचाया, मृत्यु से बचाया, धोखे से बचाया, छल से बचाया, पर उन्होंने अपनी जिंदगी में उस फल को भी अंगीकार कर लिया जो शैतान की ओर से आ रहा है। शैतान भी फल खाने के लिए देता है। याद रखना, शैतान के फल में क्या होता है? गुनाह, पाप, व्यभिचार, घमंड, ईर्ष्या, जलन और धोखा। उसका एक निर्णय होता है कि वो आपको पवित्र आत्मा से अलग करे। और जब याद रखो कि दाऊद प्रायश्चित कर रहा होता है तो कहता है कि हे प्रभु, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा अलग मत होने दे। क्योंकि यदि आपके भीतर से पवित्र आत्मा जिस दिन अलग होता है, महिमा चली जाती है, वो इंसान मर जाता है, वो इंसान खत्म हो जाता है। उसके आत्मिक से आत्मिक उसका आत्मिक जो चलन है, आत्मिक ट्रैक है, वो टूट जाता है, मार्ग खत्म हो जाता है, और वो फिर अंधियारे में कहीं खो जाता है। परमेश्वर के संतान इस बात को समझें, इस बात को समझें कि आज हनन्यान सफीरा को जो चीज करना चाहिए उस चीज को वो नहीं कर सके। परमेश्वर के लिए जो काम करना चाहिए उस काम को वो नहीं कर सके। इस घटना को यहां बाइबल में प्रेरितों में क्यों लिखा, पवित्र आत्मा ने क्यों दिया इसको, क्या इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इस वचन का बहुत सारे लोग दुरुपयोग करते हैं, या इस वचन का बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और अपने जीवन में इसी तरीके से लोग धोखे का शिकार होते हैं। वो आत्मिक रीति से मर जाते हैं, और फिर उनका जिंदगी उसी नशे में, गुनाह में, लत में, व्यभिचार में, झूठ में, फरेब में, निंदा में उनका जीवन खत्म हो जाता है। उनके अंदर आत्मिकता का थोड़ा भी बल समझ में नहीं आता। उनके अंदर झूठ का बल, उनके अंदर फरेब का बल, उनके अंदर व्यभिचार का बल दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो इस रहस्य को, इस बात को समझ ही नहीं पाते कि ये आखिर दिया क्यों गया, ये बाइबल में लिखा क्यों है। पवित्र शास्त्र ये हमें समझाने का प्रयास क्यों कर रहा है? हनन्यान सफीरा को डाल करके इधर हनन्यान सफीरा के कैरेक्टर को हमें क्यों बताने का प्रयास कर रहा है प्रभु? क्योंकि मनुष्य, बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? पतरस को डांट दिया उसने और कहा, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, तू परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगाता। हाँ, उसको डांटा उसने।
जब पतरस ने यीशु मसीह को सलीब के ऊपर जाने के पहले उसने क्या किया? इमोशनल बना दिया। तू मेरे लिए सलीब पर जाएगा, मेरे लिए मरेगा, नाश होगा। नहीं प्रभु। तो पतरस को यीशु मसीह ने डांट के कहा, हे शैतान दूर हो जा, तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, तुझे परमेश्वर की बातों पर मन लगाना चाहिए। परमेश्वर की बातें हमें आजाद करती हैं, हमें रिहा करती हैं, हमें तमाम उन मटमैली जिंदगी से बाहर लाती हैं, तमाम दूषित वातावरण से हमें बाहर करती हैं और हमारे लिए एक नया, एक सुंदर, एक ताजा वातावरण हमारे लिए तैयार करती हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।